हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसकी आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्लास 6 की तो हम काफ़ी टाइम से सीरीज़ को चला ही रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज क्लास 7 के बच्चों के लिए भी नई सीरीज़ शुरू कर दी जाए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। ये फॉलोइंग नंबर लाइन, ये नंबर लाइन दी हुई है, ये क्या दिखा रही है? टेम्परेचर दिखा रही है, किसमें? डिग्री सेल्सियस में, एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर, ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक पार्टिकुलर डे पर। तो हमें यहाँ पर इस जो हमारी नंबर लाइन दी हुई है, इसको ऑब्जर्व करना है। पहला क्वेश्चन ही इसका पहले पार्ट ही यही है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन। इन नंबर लाइन को ऑब्जर्व करिए एंड राइट द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को लिखिए ऑफ मार्क्ड प्लेस, जो मार्क्ड प्लेस है उनके टेम्परेचर को हमें लिखना भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर लाइन क्या शो कर रही है। देखिए, नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, इधर साइड में जा गई है, तो लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव आता है, और राइट साइड में पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 से 5 स्केल कितने का है? आपको 0 से 5 का स्केल बना हुआ है, और इसमें कितने पार्ट किए हुए हैं? 1 2 3 4 5, मतलब कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। क्लियर? तो अब देखेंगे सबसे पहले कि हमारा सबसे पहले कौन सा है। ठीक है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति कोई प्लेस है भाई, वहाँ पर कि टेम्परेचर कितना था। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए ये 0 के लेफ्ट साइड में, यानी कि निगेटिव है, तो यहाँ से 0 से यहाँ तक गए 5 हो गया। ठीक है, तो ये 5 तो यहाँ तक हो गया। अब 5 के बाद चले 6, ये 7, ये 8। तो यहाँ पर लाहौल स्पीति पर कितना टेम्परेचर है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लिख देंगे भाई, हम यहाँ लिख दिया है हमने कि हमें लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? हमारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला कि अगला क्या है हमारा। यहाँ पर दिख रहा है हमें कि शिमला। अब शिमला का टेम्परेचर क्या है भाई? शिमला का ये 0 है। ठीक है, 0 के इधर साइड में हम जब जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए शिमला जो है वो हमारे 5 वाले प्लेस पर ही मार्क की हुई है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना होगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका होगा? प्लस का होगा। प्लस को साइन नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं। तो शिमला का कितना हो गया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, अब हमने तीसरे नंबर पर लिख दिया है श्रीनगर। अब देखेंगे इसमें श्रीनगर कहाँ दिख रहा है हमें, तो श्रीनगर हमें यहाँ दिख रहा है। तो श्रीनगर है कहाँ पर? ये 0 के इधर साइड में है, यानी कि निगेटिव होगा। कहाँ पर होगा? 1 और 2, यानी कि कितना होगा? -2 हो जाएगा। ये 0 है, ये -1, ये -2, तो टेम्परेचर कितना है श्रीनगर का? -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? ऊटी की। ऊटी जगह है, वहाँ पर कितना टेम्परेचर? अब देखिए ये 0 के राइट साइड में, यानी कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये 10 है। ठीक है, 10 और 15 के बीच में आ रहा है ऊटी का टेम्परेचर, तो कितना होगा? 10 के बाद पहले प्लेस 11, फिर 12, फिर 13, और ये लास्ट में 14। तो ऊटी का टेम्परेचर कितना है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेंगलुरु की। ठीक है, तो बेंगलोर जो है वो 20 के भी बाद में है, यानी कि 20 और 25 के बीच में है। ठीक, तो 20 और 25 के बीच में, तो इसको काउंट कर लेंगे कितना है। तो 20 के बाद देखिए 21 और ये 22, तो बेंगलोर का टेम्परेचर कितना होगा आपका? 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व कर लिया? पहला जो पार्ट था उसमें हमें ऑब्जर्व ही करना थी नंबर लाइन को, और टेम्परेचर लिखना था जहाँ जहाँ मार्क थे, तो हमने वो टेम्परेचर्स लिख लिए। अब इसका ही बी पार्ट है, क्या कह रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, भाई ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी तो गर्मी ज़्यादा होगी। तो भाई हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होगा? जहाँ पर गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पर? बेंगलुरु में, यानी कि बेंगलोर, यानी कि 22 डिग्री। ठीक है, और आपका कोल्डेस्ट प्लेस जहाँ पर गर्मी मतलब कि हाँ, जहाँ पर ठंड सबसे ज़्यादा हो, तो ठंड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल निगेटिव में होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम कहाँ पर है? आपका लाहौल स्पीति पर है, जहाँ पर क्या है? -22 है। तो इनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? तो हमें डिफरेंस का पता है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू होता है कि हमारा ग्रेटर माइनस स्मॉल है। तो भाई बेंगलुरु सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, और
सब लाहौल स्पीति जो है वो मतलब कि हमारा कोल्डेस्ट प्लेस है। तो इनका बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री, किसका है, प्लस का 22 डिग्री है, ठीक है, माइनस। अब हमारा कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस है हमारा माइनस का 8 लाहौल स्पीति। तो इसका हमारा क्या लगाएंगे, माइनस का 8। अब देखिए 22 ऐसे ही प्लस माइनस, ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये 8, 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 30। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। कहाँ पर, बेंगलुरु और लाहौल स्पीति के बीच के टेम्परेचर में। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अगला इसका ही सी पार्ट है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में कितना डिफरेंस है। अब देखिए इसमें भी लिखेंगे क्या, डिफरेंस लिख लेते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो हम इस टेबल से देख लेते हैं, टेबल में तो हमने टेम्परेचर लिख लिए थे, ठीक है। लाहौल स्पीति में टेम्परेचर कितना था, माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारा जो श्रीनगर है उसमें टेम्परेचर कितना था आपका, जो टेम्परेचर था वो माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख लेंगे माइनस का 2, ठीक है, माइनस और ये प्लस का हो जाएगा 8, सॉरी माइनस का ही है 8। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 8 और 2 कितना बचेगा 6। तो यानी कि 6 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है। होपफुली क्लियर हो गया होगा पहला वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन है। इन अ क्विज, एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। भाई जो सही आंसर थे उनके लिए कितने दिए गए, पॉजिटिव मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन टू इनकरेक्ट आंसर। और जो निगेटिव मार्क्स कब दिए गए, जब हमारे आंसर गलत थे। इफ़ जैक स्कोर्स इन 5 कॉन्सिक्यूटिव राउंड, जब जैक ने क्या किया, जैक ने 5 स्कोर उस क्विज के किए, तो इसमें पहले राउंड में उसके 25 मार्क्स आए, दूसरे राउंड में हमारे माइनस का 5, और तीसरे में आपका माइनस का 10, और चौथे में 15, और लास्ट वाले में आपके 10 मार्क्स आते हैं। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, उसके एंड में क्या टोटल रहा होगा वो आपसे पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव का जो पॉजिटिव मार्क्स आए हैं उनका टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव आए हैं उनका टोटल निकाल लेते हैं। देन हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा लिखेंगे टोटल ऑफ पॉजिटिव स्कोर्स, अब देखिए पॉजिटिव स्कोर का टोटल क्या हुआ। देखिए पॉजिटिव में उसको कितने कितने मार्क्स मिले, एक तो देखिए सबसे पहले 25 पॉजिटिव है, ले लेंगे 25 प्लस, ये दोनों माइनस हैं रहने देते हैं अभी, ये 15 है ये ले लेंगे, और प्लस का ये 10 है ये ले लेंगे। तो कितना मिल गया, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, और 10 50 तो उसको पॉजिटिव मार्क्स मिले, ठीक है। अब लिखेंगे टोटल ऑफ निगेटिव स्कोर्स, टोटल ऑफ निगेटिव स्कोर्स, जो निगेटिव स्कोर उसने किया है उसका टोटल कितना है। तो देखिए माइनस का 5 है एक तो टोटल, और एक माइनस का 10 है, -5 और -10 कितना होगा, माइनस का 15। अब हमें निकालना है कि टोटल क्या रहा उसका, ठीक है। तो टोटल मार्क्स लिख देंगे, टोटल मार्क्स इन क्विज, ठीक है। क्विज में टोटल कितने मार्क्स आए, अब देखिए 50 प्लस ये वाला नेगेटिव वाला लेंगे माइनस का 15, तो 50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, यानी कि कितने मार्क्स आए टोटल उसके, 35 मार्क्स पॉजिटिव आए होंगे उस क्विज में, ठीक है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर उसके कितने मार्क्स आए होंगे, 35 मार्क्स आए होंगे, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। एट श्रीनगर में टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे को जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, एंड देन ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद में 2 डिग्री सेंटीग्रेड और गिर गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑन ट्यूसडे को व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था, ठीक है। ऑन वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बढ़कर कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे पर टेम्परेचर क्या होगा, देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं पहले तो कि श्रीनगर में टेम्परेचर कितना था, ठीक है। लिखेंगे टेम्परेचर
ठीक है, टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे को टेम्परेचर कितना था श्रीनगर का हमारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब वो ड्रॉप हुआ तो हम लिखेंगे टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन, ठीक है, श्रीनगर में टेम्परेचर कितना था हमारा ट्यूसडे को। देखिए पहले हमारा जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, अब ड्रॉप हुआ, ड्रॉप का मतलब क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस कितना हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस हो गया, तो -5 और -2 कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड। कब होगा टेम्परेचर आपका, ट्यूसडे को होगा। ठीक, अब हम निकालेंगे वेडनेसडे का टेम्परेचर, तो लिख देंगे टेम्परेचर एट श्रीनगर ठीक है ऑन वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना होगा, अब देखिए वेडनेसडे में 4 डिग्री बढ़ गया है टेम्परेचर, तो यानी कि -7 तो ट्यूसडे को ही हो गया था। ठीक है, 4 डिग्री बढ़ा यानी कि 4 डिग्री प्लस का ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -7 और ये प्लस का 4 कितना हो जाएगा 4 -7 माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना हो गया आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। होपफुली ट्यूसडे को -7 डिग्री सेंटीग्रेड और वेडनेसडे को 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है माइनस का। होपफुली ये आप सबके समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है वो उड़ रहा है कितनी ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर, कहाँ से, सी लेवल पर। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोइंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। भाई देखो वो बता रहा है कि एक समय पर उन्हें देखा कि वो कितना आपका जो मतलब कि सी लेवल है उससे 1200 मीटर पर एक सबमरीन बह रहा है। ठीक है, तो उसमें उसकी डिस्टेंस कितनी है, वहाँ से डिस्टेंस कितनी है, वहाँ से देखता है कोई इंसान। सपोज करिए ये हमारा कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, मान लिया कोई एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि ये मान लिया हमारा सी लेवल है। क्या है ये, सी लेवल है। तो ये सी लेवल से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 5000 मीटर है। सही है, यहाँ से यहाँ तक की। अब वो कह रहा है कि मतलब कि जो सबमरीन है वो 1200 बिलो सी लेवल आपका ये था, इससे भी 1200 मीटर, यानी कि मान लिया यहाँ पर कुछ बह रही होगी सबमरीन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 1200 मीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसका वर्टिकली डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो लिख देंगे हाइट ऑफ प्लेन। ठीक है, सॉल्यूशन में लिख देंगे हाइट ऑफ प्लेन। प्लेन की हाइट कितनी है भाई 5000 मीटर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, कहाँ से, आपके सी लेवल से। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसकी डेप्थ कितनी है। अब देखिए सी लेवल है, उससे सबमरीन की डेप्थ कितनी है, डेप्थ ऑफ सबमरीन लिख देंगे, डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी है आपकी माइनस का 1200 मीटर। अब ये आप कहेंगे कि माइनस का क्यों लिया आपने। ठीक है, ये क्या है, गहराई है भाई, इस जो सी लेवल है उससे नीचे का पार्ट है, जब नीचे का पार्ट होगा तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है वर्टिकल डिस्टेंस, तो लिख लेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो हमारी हाइट है प्लेन की सबमरीन वो कहाँ से, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है आपकी 5000। ठीक है, माइनस हम कितना माइनस करेंगे, अब जो ये वाली हाइट बची है यानी कि डेप्थ, कहाँ से लेकर, सी लेवल से लेकर सबमरीन तक की डेप्थ, यानी कि कितनी है माइनस का 1200। तो कितना हो जाएगा ये 5000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा 6200 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है कि हमारा जो प्लेन है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा था सी लेवल से, और जो सबमरीन है वो 1200 मीटर नीचे बह रही है, तो उसको निगेटिव साइन के साथ ले लिया। वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो 5000 माइनस का 1200, ये ऐड हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारा मोहन डिपोजिट 2000 रुपीज़ इन अ बैंक अकाउंट। मोहित कितने रुपए डालता है भाई एक बैंक अकाउंट में, 2000 रुपीज़ डालता है, एंड विड्रॉज इतने रुपीज़ फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन ही भाई 1642 रुपीज़ निकाल लेता है। इफ़ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट इज़ रिप्रेजेंट बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर जो पैसे को निकाल रहे हैं वो निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो जो आपने पैसे जमा किए वो किस साइन के साथ लेंगे आप। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, तो हमारा भाई जो मोहन जब पैसे निकाल लेगा तो उसके बाद में उसके बैंक में कितने पैसे बचेंगे। देखिए सपोज़ करिए कि हमारा विड्रॉल जो दिया जा रहा है, विड्रॉ किए हैं उसमें 1642, वो निगेटिव साइन के साथ लिए हैं, तो डिपॉजिट जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, तो लिखेंगे वी विल रिप्रेजेंट द डिपॉजिट ऑफ मनी विद पॉजिटिव साइन, ठीक है, हमने क्या लिखा कि हम डिपॉजिट जो होगी मनी की उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अब हम क्या कर देते हैं, अकाउंट में पैसे कितने हैं तो लिख देंगे टोटल मनी इन अकाउंट, अकाउंट में टोटल पैसे कितने हैं हमारे, प्लस का 2000, इतनी तो डाले हैं उसने। ठीक है, अब विड्रॉ किए हैं तो विड्रॉ मनी, अब विड्रॉ मनी को किससे लेंगे, निगेटिव साइन से, यानी कि माइनस का 1642 लिख देंगे, 1642। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, देखिए 10 - 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका लेफ्ट मनी, किसके बाद आएगी ये लेफ्ट मनी, विड्रॉ के बाद में। ठीक है, तो कितना आएगा 10 - 2 8, यहाँ बचा आपका 9 - 4 5, ठीक है, यहाँ बचा 9 - 6 3, तो आपका कितना पैसा बचा, पॉजिटिव में बचा 358 रुपीज़। ठीक है, तो होपफुली ये पांचों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसकी जो क्वेश्चन आगे के हैं 5 के बाद यानी कि 6 से, वो हम नई अगली वीडियो में बनाकर डालेंगे। ठीक है, तो अगर इन पांचों क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी क्लास 6 की जो सीरीज़ है उसको भी देख सकते हैं, या फिर और हमारे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरे लोगों से भी करवा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।